तो डूबेगा भी नहीं। ये मूक माटी में कुछ पंक्तियां आप पढ़ लेना। आप क्योंकि कविता सुनाते रहते ना, इसलिए निकाल करके मैं सुना दो तो आप ये हो जाएगा, इतने पर्याप्त है। वह कहता है गरा कि हम अब किसी भी प्रकार से डूबने वाले नहीं। एक नहीं 10-20 व्यक्ति भी मेरे सहारे से चलना चाहें, नदी को पार कर सकते हैं। अब मटकी की या घड़े की परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। नदी यदि चाहे हमारी परीक्षा लेना चाहे तो वह घड़ा बोलता है, जहां आग की नदी को भी पार करके आए। कौन सी नदी? आग की नदी। जब आग की नदी को पार करके आई हूं, अब कोई परीक्षा शेष है? परीक्षा दूसरे की लेने की अपेक्षा पहले सर्वप्रथम परीक्षा दे दो तो बहुत अच्छा है। मैं आग की परीक्षा देख करके आया हूँ। आग की नदी को पार करने के उपरांत अब कोई ठंडी नदी को पार करने के लिए परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 10-20 भी व्यक्ति उस घड़े से लटक जाएं तो भी वह भटकेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं और मझधार पार जावे। छेद रहित नाव पहले होना चाहिए। और यह निश्चित बात है, सीता का साहस, सीता की धृति अपने आप में संपूर्ण हो चुकी, लेकिन अभी धृति संपन्न राम नहीं। राम की आंखों में पानी है, सीता के मुंह के कारण नहीं, लेकिन हमारा नंबर पीछे हो गया। और हर्ष इसलिए था कि ऐसा भी व्यक्तित्व होना चाहिए जो इस प्रकार साहस कर, और कोई हो जाता तो बहुत जल्दी हार्ट फेल हो जाता है। नहीं समझे? वह हार्ट एक प्रकार से फौलाद जिसको खुला चाहिए, वज्र का हृदय था। इसलिए इतने सारे अपवादों के बोझार उन सबको मार को सहन करके क्या सुख मिला बताओ राम के घर में सीता को। बोलो, ज्योतिष आचार्य को पूछ लो। इधर राम के घर में भी देखना हुआ और जनक के यहाँ भी ये काम हो गया। दोनों ने ये बहुत वर वधु बहुत अच्छे है, सब कुछ किया, और जो ही शादी हो गए पासा ही पलट गया। बाहर से कुछ देखा नहीं जाता, भीतर से कुछ देखा जाता है। प्राय करके आप समय को देख करके मुहूर्त निकालते हैं, ये ध्यान रखना एक्यूरेट समय एक व्यक्ति कुंडली के अनुसार आप निकाल ही नहीं पाते। बिहार में कोई निकाल रहा है और एक मध्य प्रदेश में निकाल रहा है, तिथि एक है लेकिन समय अलग अलग है। वहां सूर्योदय बहुत जल्दी हो जाता है और वहां अस्त भी बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ पर देर से उदय होता है और अस्त भी देर से होता है। अब कहां से बनाओ बताओ? खलने पर से चर्चा हो रही थी, महाराज अमेरिका में दिन रहता है तो यहाँ पर रात रहती है, यहाँ दिन रहता है तो वहां रात रहती है, तो उनको हम नीच खंड मान ले। देखो, हम किसी को आज न मान करके नीच क्यों कहें? हमने तो ये उत्तर दे दिया, संभव है भरतखंड का विस्तार कितना है क्या पता, ये यदि भरतखंड के अंदर आ जाएंगे तो हम कैसे कहें महाराज भरतखंड में भी तो 5 खंड नीच खंड होते हैं, होते तो हैं पक्के बात, लेकिन हम अमेरिका को नीच खंड नहीं घोषित कर सकता जब तक आगमन नहीं मिलेगा। दूसरे को म्लेच्छ करने से पहले हम आर्य है क्या नहीं पहले सिद्ध करते हूं, नहीं तो मुश्किल हो रहा, क्योंकि आज भारत में भी म्लेच्छ खंड से भी पढ़ करके कैसे करें? बहुत खराब है। हाँ, खराब स्थिति है, बहुत खराब। तो फिर उसको आर्य नहीं रहे मतलब कैसा होगा? आचार्यों ने ये कहा कि यह हुंडा सर्पणी होने के कारण हम और निर्णय नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हुंडा सर्पणी में
ऐसा भी कार्य होता है जो अनुभवी जिसको बोलना चाहिए, नियम सारे अच्छाई के टूट जाते हैं। हाँ, इस 24 में एक तीर्थंकर की कमी रह गई, ध्यान रखो। 23 ही हुए हैं, 24 नहीं हुए हैं। हम कुछ नहीं जानते, 24 हुए ही नहीं। नहीं वर्तमान में 24 वर्ष, किसने कहा 24 हुए? बोलो, 24 कहां हुए? हुए नहीं, 23 हुए। ये कौन है? प्रथम तीर्थंकर ही नहीं, ये कोड़ा कोड़ी सागर ब्रह्मांड चतुर्थ काल का हिसाब लगाया, उसमें 23 तीर्थंकर। बोलो, ये कमी हो गए। कहां से लाए? हुंडा अवसर नहीं, घबराओ नहीं, हुंडा अवसर नहीं। कभी कभी गाड़ी लेट होती है, कभी कभी बिफोर टाइम। तो वह तृतीय काल चल रहा था, अभी अवसान हुआ नहीं था, और उसी समय भोग भूमि का काल समाप्त हो गया। बोलो, एकदम पासा पलट गया, भोग भूमि ही पहले से समाप्त हो गई, कर्म भूमि की व्यवस्था। अब क्या करें? उस एक के कारण कुल कर्म में कमी हो गए, टाइम टेबल बदल गया, कितना अस्त व्यस्त हो जाता। इसी का नाम हुंडा अवसर पड़े। अब ये हुंडा अवसर पड़ने के कारण 25 हो गए। हम तो 23 बता रहे हैं, उधर 25 हो गए। 24 ही नहीं हुई है। हाँ, 25 कहना ये और ओवर कॉन्फिडेंस और हो गया। 24 हो जाते इस चतुर्काल में, तो हम 25 में लाते। वो रट रखे हैं 24 होते हैं, चतुर्थ काल में 24 हुए नहीं। और एक और चीज है, चक्रवर्ती भी कम हो गए। हाँ, अरे ऐसे ऐसे महाराज हुए हैं तीर्थंकर, उनको एक सीट से तृप्ति नहीं हुई, 3 सीट में बैठे। बोलो, चक्रवर्ती भी, तीर्थंकर भी और कामदेव भी, बोलो 3 पोस्ट लेकर के बैठे। और हमको भी तो मिलना चाहिए। संभव पात्र नहीं होंगे, इसलिए तो उन्होंने सोचा भैया संभाल लेंगे हम तीनों को। तीर्थंकर कभी भी म्लेच्छ खंड में नहीं जाते, लेकिन उनको जाना पड़ा। क्यों? दिग्विजय के लिए, धर्मोपदेश के लिए नहीं। अब क्या है? नहीं कहे शांति कुंज तो आ रहा है। जिन्होंने पहले से मन बना लिया होगा, एक साथ तीनों निकले, शांति कुंज तो आ रहा है। तीर्थंकर भी हो गए, चक्रवर्ती भी हो गए और कामदेव भी हो गए। इधर 3 सीट और काठगौड़ पे आ गए। कैसे कहेंगे? ये अनुभूति बात है। इसलिए कि संयम के क्षेत्र में कोई भी अनुबंध नहीं रहता है। अनुबंध के साथ काल अवश्य रखा जाता है, अनुबंध के साथ। लेकिन ये ध्यान रखना, मुक्ति के लिए काल का अनुबंध नहीं, ऐसे अखिलम देव का कहना है। क्या कहा? मुक्ति के लिए अल्पाक निर्जर के द्वारा मुक्ति होगी, स्वल्पाक निर्जर के द्वारा नहीं। जो समय पर निर्जरा होती है उसके द्वारा मुक्ति होती नहीं, क्योंकि समय पर जो निर्जरा होती है उसके द्वारा बंध अनिवार्य हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति समय को बदला करके
उस कर्म को क्षय को प्राप्त करा देता है, उसकी अविपाक निर्जरा होती है और अविपाक निर्जरा के द्वारा ही मुक्ति होती है। कई लोगों का यह तर्क है कि महाराज 14 गुण स्थान में अविपाक निर्जरा नहीं होती। उनको अच्छे ढंग से कर्म सिद्धांत पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि महाराज वहां पर उजीरना नहीं होती। उजीरना भले ही नहीं हो, लेकिन वहां पर अविपाक निर्जरा अवश्य है, क्योंकि 72 प्रकृतियों के अविपाक निर्जरा हो। 85 प्रकृति सत्ता में रहती ही 12 या 13 ही उदय में आते ही, शेष जितने भी हैं वे विपाक में आए बिना, उदय में आए बिना ही चले जाते हैं। इसी का नाम अविपाक निर्जरा। उजीरना नहीं होते, क्योंकि असंख्यात गुणित क्रम से निक्षेप का विधान नहीं होता, किंतु निर्जरा का तो विधान वहां पर विद्यमान है। असंख्यात गुणित निर्जरा, उसके बिना ये काम नहीं होता। इसलिए वहां पर उजीरना भले ही ना हो, किंतु विपाक नहीं होता, इसलिए अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा के द्वारा मुक्ति होती ही नहीं। और आयु कर्म की निर्जरा अविपाक निर्जरा नहीं होती, वह तो हमेशा हमेशा सविपाक निर्जरा, इसलिए कि उसका निर्जरा का विधान ही नहीं होता। सुनिए आप लोगों ने अच्छे ढंग से सुन लो, तो आयु कर्म की निर्जरा करने वाला हिंसक होता है। कल आने वाला सूत्र, आयु कर्म की निर्जरा करने वाला हिंसक होता है, क्योंकि आयु कर्म प्राण माना जाता है। प्राणों को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। दुष्टाष्ट कर्म नहीं है, 7 ही कर्म है। 8वां जो कर्म है वो प्राण है। प्राण के बिना तो हम चल नहीं सकते, प्राण के बिना हम चल नहीं सकते। पेट्रोल जैसे आवश्यक होता है, बाकी जो पार्ट जो है गाड़ी के खराब हो सकते हैं, पेट्रोल खराब नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल बाहर से खरीद करके आते हैं, छान करके डाला जाता है। किसी भी पार्ट को छाना नहीं जाता, लेकिन पेट्रोल को तो अवश्य छान करके ही डाला। ये पक्की बात है। अविपाक निर्जरा के द्वारा मुक्ति होती है। काल का बंधन अव्यवस्थित नहीं। भिन्न समय में जो उदय में आने वाले थे उनको पहले से ही नहीं आने दिया और उनको अविपाक निर्जरा के द्वारा निकाल दिया। सीता जी अपने आप में सक्षम है और उत्तीर्ण है और उसके योग्य हैं। राम खड़े रह गए, हाथ जोड़ करके रह गए। किसके सामने? पत्नी के सामने नहीं। सुनो, क्या बोलो, किसके सामने? पत्नी के सामने नहीं हो सकता। यदि पत्नी के सामने राम हाथ जोड़ेंगे तो पत्नी का भी कर्तव्य होता है कि वो भी हाथ जोड़ते, यह आवश्यक है। जय जिनेन्द्र का नहीं करते हैं वो लोग आपस में, यह आवश्यक है। लेकिन वो अब जय जिनेन्द्र की परिधि से ऊपर उठते, अब क्या? तथास्तु, तथास्तु। अब तथास्तु धर्म वृद्धि रस्तु नहीं समझते, निश्चित बात है। वो खड़े रहे सीते और एक बार सोच, अब क्या सोचना? अब आपको सोचना है, अब आपको सोचना है। सोचते सोचते हुए भी बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब किसी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर निर्धारित है। हम लोगों ने मान रखा, हमारा कर्तव्य की अपेक्षा से मानना भी